हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 23 दिसंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को समीक्षा की बैठक भी करेंगे और बूस्टर डोज पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन बाद एक बार फिर से यूपी वाराणसी काशी का दौरा करेंगे और वहां पर 870 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे और 1200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज नरेंद्र मोदी काशी में करेंगे। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं काशी में एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब आसमान में घूमते हुए भी आप काशी दर्शन कर पाएंगे और दुनिया का तीसरा सबसे खास शहर बनेगा ये काशी, क्योंकि काशी में अगले साल 2022 से रोप वे की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं देखिए, अब मोबाइल पर भी आप देख सकेंगे लोकसभा और राज्यसभा की लाइव कार्यवाही। लोकसभा स्पीकर ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। साथ ही देखिए दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट पर देश के एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश त्रेहन ने चेतावनी दी कि अगले 6 से 8 सप्ताह भारत के लिए सीरियस क्रिटिकल रहेंगे। ओमिक्रॉन के कारण दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यू ईयर के आयोजन में एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी राजधानी दिल्ली में। और इतना ही नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे रेस्टोरेंट और सिनेमाघर। राजधानी दिल्ली में भी इस तरह का पाबंदी शिकंजा लगा दिया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी एक नई पहल शुरू की है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी तो सार्वजनिक स्थानों पर भी एंट्री नहीं होगी। 1 जनवरी 2022 से केवल वही लोग मॉल, बैंक, होटल और बस में जा पाएंगे जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज वैक्सीन की लगवा रखी है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह का सख्त नया नियम लागू कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। कैबिनेट मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ बोले की स्थिति पर हमारी नजर है। वहीं देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बुखार के बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और भारत में अभी ओमिक्रॉन के कुल मामलों की बात करें तो केरल में और 9 नए मामले सामने आए और उसके बाद भारत में अभी टोटल 234 ओमिक्रॉन संक्रमित मामले हो चुके हैं। पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वैक्सीन नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी। इसको लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगाई उन सरकारी कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार तनख्वाह भी नहीं देगी। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें इस तरह के नियम लागू कर रही है। और ओमिक्रॉन को लेकर IIT के वैज्ञानिकों ने भी चेताया है कि आखिर देश में तीसरी लहर कब आएगी और कब इस नए वेरिएंट से राहत मिलेगी। इस पर भी पूरी बड़ी खबर और एनालिसिस में आपको आगे बताऊंगा कोरोना अपडेट में। फिलहाल बात करते हैं देश के कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हालात पूछे, क्योंकि आजकल उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। शिवसेना सांसद ने PM से कहा कि विधानसभा सत्र में शामिल हो जाएंगे CM, क्योंकि अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य रिकवर हो रहा है। वहीं देखिए, बड़ी खबर भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराते हुए भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जी हां, एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने एक बार फिर से दुनिया में नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान को मात देते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। पाकिस्तान को 4-3 से हराया। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत ने 8 गोल दागे और खेल का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बने। हम सभी इंडियंस के लिए बड़े ही गौरव की बात है और इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से दिल से लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत किया करो इतना लाइक करने में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विनोद मनकरा बनाएंगे मंगलयान पर आधारित पहली विज्ञान संस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म। साथ ही इंडियन रेलवे पर अपडेट आ रहा है कि घाटे से जूझ रहा भारतीय रेलवे। केक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, इतिहास में पहली बार रेलवे को इतना नुकसान हुआ। केक की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही दोस्तों कि साल 19-20 में रेलवे को 26,328 करोड़ रुपए का घाटा आया। वह देखिए, इनकम टैक्स विभाग के रडार पर चाइनीज कंपनियां। देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में कई सारी जो चाइनीज कंपनियों के ठिकाने हैं उन पर रेड मारी, जैसे कि Xiaomi, OnePlus, Oppo। राजधानी दिल्ली, NCR और कर्नाटक समेत 15 जगहों पर ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा और Oppo कंपनी पर भी करोड़ों टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया। आपको पता होगा, चीनी मोबाइल कंपनी है ये Oppo। भारत सरकार की तरफ से चीन को तगड़ा झटका देने के लिए ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वह देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर के आसपास विधायकों ने, महापौर ने और अधिकारियों के परिजनों ने ज्यादा जमीनें खरीदी, क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ उसके बाद आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई। वहीं देखिए, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने से जुड़ा विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया। लोकसभा में पेश करने के बाद विचार विमर्श और सिफारिशों के लिए इस कानून को स्थायी समिति के पास भेजा गया और अब देखते हैं समिति की तरफ से इस पर क्या रेस्पॉन्स आता है। वहीं देखिए, गो फर्स्ट एयर कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकाला गया। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड यात्री हैं वो अगर गो फर्स्ट की एयरलाइंस में यात्रा करेंगे उनको हवाई किराए में 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का एक अहम फैसला, भारतीय नागरिक के शव को रूस में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाए। 5 महीने पहले रूस में भारत के खेरवाड़ा गांव के एक युवक की मौत हो गई थी, तो उसको वहीं पर दफनाने की कार्यवाही हो रही थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उसको भारत मंगवा कर विधि विधान रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराने का आदेश दिया। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि अब ओला ड्राइवर नहीं पूछेंगे कि आपको जाना कहाँ है, पेमेंट कैश है या ऑफलाइन। इस तरह के सवाल जवाब
जवाब अब ओला ड्राइवर आपसे नहीं करेंगे। दरअसल ओला अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करने जा रही है। ओला कैब्स में अब राइड कैंसिल नहीं होगी। कैब ड्राइवर को भी ये पहले से ही पता होगा कि आपको कहां जाना है, यानी कि ओला की कैब बुक करते समय ही आप अपना डेस्टिनेशन चुन पाएंगे। और आपका पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड क्या रहेगा, कैश है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, वो भी आपको पहले से उसमें डालना पड़ेगा ओला बुकिंग के टाइम पर ही। नए बदलाव से थोड़ा आपका राइड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब कंपनी अपनी पॉलिसीज में इस तरह के चेंजेस करने जा रही है। वहीं देखिए एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि महंगे पेट्रोल डीजल और खुद की बढ़ती जरूरत से लोगों के फाइनेंस को लेकर व्यवहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। साल भर में 10 गुना बढ़ी फ्यूल कार्ड्स की डिमांड भी। वहीं देखिए बड़ी खबर, डीआरडीओ ने स्वदेशी मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंटरसेप्टर मिसाइल को भी चकमा देने की इसकी क्षमता है। भारत ने खुद की बनाई हुई इस तरह की मिसाइल तैयार कर ली है और दुश्मन देशों के लिए भारत की तरफ से ये बिना आवाज के थप्पड़ है, क्योंकि ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है, 500 किलोमीटर दूर तक भी अपने टारगेट को भेज सकती है। तो दोस्तों भारत की रक्षा को लेकर ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं देखिए मार्केट में जी और सोनी के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। मर्ज्ड इकाई में सोनी की हिस्सेदारी 50.86% होगी, यानी कि जी और सोनी दोनों मिलकर अब नई कंपनी बनेगी। हालांकि कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका रहेंगे। वहीं देखिए इस साल के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने मार्नस लाबुशेन। विराट कोहली 7वें नंबर पर खिसके। जानकारी के लिए बता दूं, लाबुशेन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। वह देखिए भारत के पार्लियामेंट विंटर सेशन पर अपडेट आ रहा है कि संसद के शीत सत्र में 48 घंटे की चर्चा के बाद 10 बिल पास हुए और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वह देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र ने किया दावा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अपने बनाए घर में रहो। और हाईकोर्ट के इस आदेश का मतलब यही है कि अगर पुत्र पिता का कहा नहीं करता है, पिता की बात नहीं मानता है, तो पिता की संपत्ति पर फिर पुत्र का कोई अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि पिता के बनाए घर में भी पुत्र को रहने का राइट्स अधिकार नहीं होगा। हालिया एक मामले की सुनवाई करने दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, शादी की उम्र 21 होने पर देश में कई बेटियों की तरफ से इस तरह के फीडबैक भी आ रहे हैं। एक लड़की बोली कि अपनी मम्मी से उसने कहा कि अब तो आप मेरी शादी नहीं करा सकती। वहीं दूसरी ने कहा कि अब हमारे भी सपने पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियां सरकार के इस फैसले से देश में खुश हैं। वह देखिए झारखंड सरकार परित्यक्ता को भी देगी पेंशन। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा लाभ। 29 दिसंबर से राज्य में विशेष ड्राइव से दिव्यांगों का चयन करेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कल ही विधानसभा में इस बात की घोषणा की गई। वह देखिए अब गुजराती में भी आप कू ऐप को यूज कर पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती भाषा में भी इसको लॉन्च किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अब होगा ड्रोन का निर्माण। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। वहीं देखिए इस मामले में हमारा भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फॉर्मूला काम आया। दरअसल दोस्तों देश में कुछ सालों पहले चाइना और दूसरे देशों के बने हुए खिलौने बहुत ज्यादा बिकते थे, लेकिन अब खिलौनों के मामले में, चिल्ड्रन टॉयज के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि अभी बच्चों के ज्यादातर खिलौने भारत में ही बन रहे हैं। वहीं देखिए कर्नाटक सरकार का एक बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में सभी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मिलेगा 1% आरक्षण। साथ ही खबर आ रही कि 60 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। दरअसल दोस्तों रबी के सीजन के लिए रायथू बंधु योजना के तहत 5 हजार रुपए प्रति एकड़ की राशि 28 दिसंबर 2021 से किसानों के बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगी। और ये तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से योजना है, यानी कि तेलंगाना के लाखों किसान भाई लोगों के खातों में 28 दिसंबर से 5-5 हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और सरकार के बड़े ऐलान और नई योजनाओं के बारे में, बड़ी घोषणाओं के बारे में आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए खून जमाने वाली बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप छाया हुआ है और अभी भी सर्दी बढ़ने पर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी है, क्योंकि पहाड़ों पर हिमपात से पूरा देश शीतलहर की चपेट में चल रहा है। लगभग उत्तर भारत तो काफी ज्यादा, और अब भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिल्ली का मौसम बदल सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। देखिए उत्तरी राजस्थान में भी बढ़ने लगी सर्दी, फिर घने कोहरे छाने की भी संभावना। वहीं बिहार के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी आ रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। उत्तरी राजस्थान में आज और कल से ही घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में 3 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि तापमान बढ़ने से लोगों को सर्दी में थोड़ी राहत मिलेगी। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 23 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। और भारत में अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत और धीरे धीरे देश के पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि अब धीरे धीरे ठंड कम पड़ेगी। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है, तो देखिए आप सोना सस्ता हुआ और चांदी भी सस्ती हुई है। सोने के रेट में 145 रुपए की गिरावट के साथ सोना अभी 47,093 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 397 रुपए की गिरावट के साथ ही चांदी का रेट 60,498
₹198 प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। राहत की बात है, भारत में कोरोना मामलों में गिरावट आ रही है। 24 घंटों में 6317 नए केस देखे गए और सक्रिय मामलों की संख्या भी 80,000 से नीचे आ गई। वहीं 24 घंटों में 318 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में 9 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। अभी भारत में कुल 234 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। वहीं वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि स्पर्म को भी डैमेज करता है कोरोना। रिसर्च में पता चला कि 60% मरीजों की स्पर्म मोटिलिटी घटी और 37% मरीजों के स्पर्म काउंट में भी कमी देखी गई कोरोना के असर के चलते। वह देखिए, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने चेतावनी जारी की कि एक और तूफान आ रहा है, यानी कि दुनिया के देशों के लिए गंभीर अलर्ट है ये। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच सिंगापुर में भी सख्तियां बढ़ा दी गई है। क्वारंटीन फ्री ट्रेवल के लिए नए टिकटों की बुकिंग क्लोज कर दी गई। वहीं ओमिक्रॉन के कहर से बिल गेट्स ने छुट्टियों का प्लान कैंसिल कर दिया और उन्होंने खुद कहा कि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बिल गेट्स ने दुनिया में डराने वाली चेतावनी जारी की और कहा कि महामारी का सबसे बुरा दौर अब आएगा। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन तीसरी लहर कब ला सकता है। IIT के वैज्ञानिकों ने देश में एक बार फिर से अलर्ट चेतावनी जारी की है। जनवरी के बाद फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन देश में चरम स्थिति पर पहुंच सकता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा मामले आने की संभावना है। ये IIT के वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट आ रहा है भारत के लिए, है ना। वही देखिए दोस्तों, पंजाब लुधियाना में सरकारी स्कूल के अध्यापक व स्टूडेंट सहित 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 32 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। वहीं देश में इस तरह की कोरोना किट भी लॉन्च की गई है, जिससे आप घर पर ही 250 रुपए में 15 मिनट में अपना कोरोना टेस्ट कर पाएंगे। जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है ना, घर पर ही टेस्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही कोविड-19 टेस्ट किट भी भारत में लॉन्च किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से अनुमति मिलने के बाद एक प्राइवेट कंपनी एंगस्ट्रोम बायोटेक ने कल ही एक कोरोना जांच किट लॉन्च की है। 250 रुपए की इसकी कीमत है और जिससे घर पर ही कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। वहीं कोरोना पर वार देखिए, इस देश में लगने लगी है कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज। ओमिक्रॉन से हो चुकी है यहाँ पहली मौत। दरअसल इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ने के बाद अब सरकार ने तत्काल प्रभाव से 60 साल से ऊपर की आबादी के लिए चौथी डोज वैक्सीन के लगाने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं एक एक्सपर्ट की राय देखिए, कोविड महामारी के बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर की स्मार्ट रिकवरी देखी जा रही है और 2022 में भी रियल एस्टेट सेक्टर काफी ग्रोथ और मजबूत रहेगा। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ एजुकेशनल अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यूपीएससी के CDS में 341 पदों के लिए सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके लिए 11 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से SSC और HSC परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया जा चुका है। 10वीं की 15 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप MP बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि नए साल 2022 में 17,000 पदों पर नियुक्तियां करेगी बिहार सरकार। इसलिए बिहार के विद्यार्थी तैयारी जारी रखें। वहीं MPSC ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम 2 जनवरी 2022 को होंगे। गुजरात में हेड क्लर्क की परीक्षा को रद्द कर दिया है पेपर लीक कांड के बाद। अब ये एग्जाम मार्च में होगा। फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट्स परीक्षा दे पाएंगे। गुजरात में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण सीनियर क्लर्क के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही राजस्थान वीडियो परीक्षा पर खबर है कि 27 दिसंबर से होने वाले एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड तो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, लेकिन इसमें नियम रहेगा जैकेट नहीं बल्कि स्वेटर पहनकर जाने की छूट रहेगी। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज CGL परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा है कि देश भर में लागू होगा पूर्वोत्तर रेलवे का विभागीय पदोन्नति ऑनलाइन परीक्षा मॉडल। यानी कि अब पूर्वोत्तर रेलवे का जो विभागीय पदोन्नति ऑनलाइन एग्जाम मॉडल है ना, उसको देश भर में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए अलग अलग जोन में लागू किया जाएगा। UPSC के NDA परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। CDS के साथ साथ आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए, यूपी के 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 5 साल बाद मिलने जा रहा प्रमोशन का उपहार। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों को खुश करने की तैयारी कर रही है और करीब 5 साल बाद ऐसे टीचर्स का प्रमोशन किया जाएगा। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, संसद में पेश हुआ BH सीरीज का नया रजिस्ट्रेशन मार्क। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों अलग अलग स्टेट के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मार्क होता है ना, दिल्ली के लिए DL, राजस्थान के लिए RJ, हरियाणा वगैरह में HR, तो इस तरह से पूरे भारत के परमिट के लिए गाड़ियों को अब BH सीरीज का नंबर प्लेट मार्क दिया जाएगा। इस तरह का भी कानून संसद में पेश किया जा चुका है। वह देखिए, पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 10% तक बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी। मूल और पारिवारिक दोनों स्तर की पेंशन को बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पेंशनरों की मांग को पूरा करते हुए महंगाई भत्ते को 5 से 10% तक बढ़ाने का फैसला किया है और अब ये महंगाई भत्ता बढ़कर जो पहले 12% मिलता था वो 17% हो जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए, SOP जारी हो चुकी है। अब कृषि में भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि छोटे किसानों के जीवन में इससे बड़ा बदलाव आएगा। चीन एक नया कानून लाने जा रहा। देखिए, महिलाएं पति की आपत्ति के बावजूद भी सिजेरियन प्रसव को चुन सकेगी। चीन अपने देश में इस तरह के कानून में संशोधन
करने की तैयारी कर रहा है। वह देखिए नहीं मिला कोई सबूत, अगले आदेश तक रोकी गई आर्यन खान केस की जांच। साथ ही दिल्ली सरकार ने सिनेमा प्रेमियों को एक न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है और फिल्म 83 को आप फ्री में देख पाओगे, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए फिल्म 83 देखने के लिए कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जल्द ही आपको होटलों में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। सन फ्यूल ने रेडिशन ग्रुप के साथ की पार्टनरशिप। इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है, 23 से लेकर 30 दिसंबर के बीच छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग 37 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। रेल यात्रा पर जाने से पहले इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर कर लें चेक। वह देखिए मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर खबर आ रही कि तय समय पर होगा मतदान और मतगणना भी, लेकिन घोषित नहीं होंगे परिणाम। निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। वहीं ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मध्य प्रदेश सरकार शक्ति कसने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि अपने प्लेटफॉर्म से चाकू और मादक पदार्थ हटाएं, नहीं तो हम हटवा देंगे। वहीं देखिए यूपी की योगी सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। इन लोगों को 1 जनवरी से मिलेगी दोगुनी पेंशन, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। इस फैसले के तहत राज्य के तकरीबन 86 लाख गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को नए साल 1 जनवरी 2022 से ही दुगुनी पेंशन मिलेगी। जिन्हें अभी तक 500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिल रही थी, सीधा उसको बढ़ाकर यूपी सरकार ने 1000 रुपए प्रति महीना कर दिया। और इसी तरह हाल ही में दिव्यांग जनों की भी पेंशन को यूपी सरकार ने 1000 रुपए किया था बढ़ा करके, आपको पता होगा। तो ये यूपी सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए बिहार पटना में 24 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2022 तक अब गांव की सरकार होगी, यानी कि उप मुखिया, उप सरपंच और प्रमुख का चुनाव होगा। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वह देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर है, टाइगर श्रॉफ को लगी चोट। यूके में गणपत फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको आंख में चोट लग गई। एक्टर ने खुद सेल्फी शेयर कर बताया हाल। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति को भारतीयों पर भरोसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इच्छा जताई कि उनके एडवाइजरी कमीशन में भारत के 4 सलाहकार हो, यानी कि भारतीय मूल के सलाहकारों को भी उन्होंने 4 पोस्ट उनके लिए रिजर्व रखने की बात कही है। यानी कि इंडियंस पर कितना भरोसा करते हैं विदेश में भी, इस बात का पता चलता है इससे। वह देखिए अंबानी परिवार में फिर बजेगी सहनाई। अनिल और टीना के बेटे जय ने की गर्लफ्रेंड क्रिसा से सगाई। सोशल वर्कर है अंबानी परिवार की होने वाली बहू। वह देखिए उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के यात्रियों के लिए बुरी खबर है। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रही। ऑनलाइन गेम पर सरकार की तरफ से भी और देश के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी चेतावनी आ रही है बच्चों को लेकर कि ऑनलाइन गेम में साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहे हैं। अगले लेवल के चक्कर में बच्चे फंसते जाते हैं और गेम के लिए पेरेंट्स माता पिता उन बच्चों को वही मोबाइल दें जिनमें आपका बैंक खाता लिंक ना हो, वरना हो सकता है कि आपके भी बैंक खाते से पैसे उड़ा दे बच्चे बच्ची। फ्री फायर और पबजी की लत को आप अपने बच्चों से कैसे छुड़ा सकते हैं, इस पर भी एक्सपर्ट्स ने अपने राय और टिप्स दिए हैं। पेरेंट्स को पता नहीं कि पूरी रात बच्चे गेम खेलते रहते हैं। ऑनलाइन गेम्स को कंट्रोल करें और उन्हें बैन करने के कई मोबाइल में एप्स भी आते हैं, तो उनको लेकर भी आप बच्चों पर गेम खेलने पर कंट्रोल लगाम लगा सकते हैं। वह देखिए राजनीति पर एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सामने एक नई मुसीबत आ रही है। उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तंज किया कि जो बोओगे वही काटोगे। वह देखिए आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन फरवरी में शुरू होने जा रहा। कोरोना से हालात नहीं बिगड़े तो बेंगलुरु में 7 और 8 फरवरी को नीलामी होगी। इस बार आईपीएल में 10 टीमें चयनित की जाएगी। वह देखिए रोबोट बताएगा फसलों की बीमारी और मिट्टी में पोषक तत्व। CSA और IIT कानपुर ने मिलकर के किसानों के लिए इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है। साथ ही देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। मरीजों की संख्या घटने लगी, इमरजेंसी और OPD सेवाएं प्रभावित रही। वहीं पंजाब में भी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी 28 दिसंबर तक हड़ताल के ऐलान कर चुके हैं और इससे लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। 28 दिसंबर तक पंजाब राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में हड़ताल रहेगी। वहीं अमेरिकी सांसदों के बाद पाकिस्तान ने भी लगाई अमेरिका से गुहार। बैंकों में जब्त अफगान राशि को मुक्त करने का दिया जोर। वह देखिए न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारियों के चलते शिमला, मनाली, धर्मशाला में लगभग 90% होटल्स पहले ही बुक हो चुके हैं। बस, कार के अलावा ट्रेन व हेलीकॉप्टर से पहुंचने की भी इस बार आपको मिलेगी सुविधा। वहीं खबर है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर हरियाणा विधानसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस ने बताया काला कानून। स्पीकर ने कहा जो सरकार चाहेगी वही होगा। वहीं गुजरात में सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट और वो भी उसका खुद का, यानी कि उसके घर में पत्नी ने भी उसको खुद को वोट नहीं डाला। ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं। वह देखिए जनवरी 2022 में लॉन्च होगा OnePlus का फ्लैगशिप स्मार्टफोन। कंपनी के CEO ने कंफर्म किया है OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन जो है जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं यू एग्रो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ और इससे लोगों को सस्ता लोन मुहैया हो सकेगा। वहीं मार्केट अपडेट देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने सोशल प्लेटफॉर्म कंपनी वकाऊ में 20% हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश के इन 4 और जिलों में शुरू हुआ आधार सेवा केंद्र। राज्य में ASK की संख्या टोटल 9 हो गई है। अब इन जिलों में आधार सेवा केंद्र की सर्विस शुरू हो चुकी है। वह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 25 दिसंबर को करेगी बड़ा ऐलान। मिलेगा 18 महीने से अटका DA, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखने जा रही है गवर्नमेंट। लंबे समय से जो सरकारी कर्मचारी डेयरनेस अलाउंस का इंतजार कर रहे हैं उसकी घोषणा 25 दिसंबर को हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्ड होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। 2 लाख रुपए तक का
फायदा मिलेगा। दरअसल अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। पीएनबी की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। स्पेशली आपको रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है 2 लाख का। इसके अलावा भी पीएनबी ने कुछ और ऑफर निकाले हैं। फ्री एयरपोर्ट लोंगियो एक्सेस, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू ₹100 स्विगी एंड अमेजोन। ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ईयर एंड ऑफर न्यू ईयर 2022 के तहत निकाला गया है। साथ ही बिहार बोर्ड इन स्टूडेंट्स को देगा 10,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत कुल 249 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी को दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है जिन छात्र छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है उन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2021 का भी अनाउंसमेंट होने जा रहा है। नई दिल्ली में 8वां सम्मान समारोह होगा और इसके तहत आज गुरुवार को मैथिली ठाकुर और लीडियन नाद स्वरम का सम्मान नई दिल्ली में किया जाएगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3900 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। राज्यसभा में शिक्षा मंत्री शुभा सरकार ने दी बात की जानकारी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नवंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी नई संसद। खुद काम का किया निरीक्षण। वहीं बेंगलुरु में 5 मिनट के अंदर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। वहीं देखिए टमाटर की खुदरा कीमत 7 दिनों में 13% हुई कम। सरकार ने कहा सप्लाई बढ़ने से आई गिरावट। साथ ही राकेश झुंझुनूवाला ने आकाशा एयरलाइंस के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया। इसका ट्रेलर भी आप देख सकते हैं। वहीं अब होगी माइलेज की जंग। टाटा 2 सीएनजी कारों की बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है, यानी कि टाटा की ऐसी कारें जो सीएनजी से चलेगी उनकी बुकिंग भी इसी महीने से शुरू होने जा रही है। वहीं स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के बाद अब आएगा स्मार्ट रिंग का जमाना। ओप्पो कंपनी ने इसके लिए पेटेंट की दी अर्जी। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब होंगे वर्ल्ड क्लास। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और एडवांस टेक्नोलॉजी स्कूलों में बच्चों को मिल पाएगी। दिल्ली सरकार स्कूलों को इस तरह से अपग्रेड करने जा रही है। वहीं गूगल ने मिनी स्मार्ट स्पीकर को किया रिटायर। अब नहीं बिकेगा ये स्मार्ट स्पीकर, इसको गूगल ने ऑफ कर दिया है। साथ ही वोडाफोन ने अपने ग्राहकों को कहा कि अपने लकी नंबर और बर्थडे के हिसाब से ले पाएंगे फोन नंबर। घर बैठे ही आपको मिलेगा सिम कार्ड, यानी कि वोडाफोन के नंबर अब आप अपने बर्थडे नंबर या लकी नंबर के हिसाब से भी ले पाएंगे। वहीं भारत में एप्पल का प्लांट 5 दिनों के लिए रहेगा बंद। फूड पॉइजनिंग विवाद के बीच ठप रहेगा प्रोडक्शन, हालांकि इससे सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की हेडलाइंस न्यूज उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना को किस साल लॉन्च किया गया। जो फ्री रसोई गैस कनेक्शन योजना है उसको कब सरकार ने लॉन्च किया, उसका साल कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।